मान लो कि आपने ट्रेड लिया, प्रॉफिट भी नहीं हुआ और कुछ दिन के बाद आपके अकाउंट से पेनल्टी भी कट गई। बहुत सारे ट्रेडर्स सोचते हैं कि सिर्फ ब्रोकरेज और एसटीटी ही लगता है ट्रेडिंग के अंदर, लेकिन दोस्तों अगर मार्जिन कम भी पड़ जाता है तो भी सेबी के रूल के हिसाब से 0.5%, 1% और कुछ केसेस के अंदर तो 5% पर डे तक पेनल्टी लग सकती है आपके ऊपर। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी आखिर होता क्या है, कब लगती है, और अगर आप जीरोधा, ग्रो, एंजल वन जैसे कोई भी ब्रोकर को यूज कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए इसे अवॉइड करने के लिए, जो कि हर एक ट्रेडर के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यही बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी होता क्या है, जिन्हें नहीं पता। तो जब भी दोस्तों आप एफएनओ पोजीशन बनाते हो या लेवरेज ट्रेडिंग करते हो, एक्सचेंज एक मिनिमम मार्जिन मेंटेन करने का बोलता है आपको, और अगर किसी भी वजह से आपका अवेलेबल मार्जिन रिक्वायर्ड मार्जिन से कम हो जाता है तो उससे मार्जिन शॉर्टफॉल कहा जाता है। और इसी के ऊपर दोस्तों एक्सचेंज पेनल्टी भी चार्ज करता है आपसे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये दोस्तों कि ये ब्रोकर की पेनल्टी नहीं होती। जी हाँ, ये सीधा एक्सचेंज और सेबी के फ्रेमवर्क पेनल्टी के अंदर आता है, यानी कि ब्रोकर इस पेनल्टी को आपके अकाउंट में पास ऑन कर देता है डायरेक्ट। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये होता क्या है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि हाउ मार्जिन शॉर्टफॉल हैपन, क्योंकि दोस्तों इसके कई रीजन हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने सारी चीजें सही से करी है तो भी आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, क्योंकि दोस्तों शॉर्टफॉल के कई सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल के थ्रू समझे कि आपने ऑप्शन सेलिंग के अंदर पोजीशन बनाकर रखी है जिसके अंदर रिक्वायर्ड मार्जिन है 2 लाख रुपीज का, और अचानक से मार्केट एकदम वॉलेटाइल हो जाता है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इससे इंक्रीज हो सकती है फिर, और अवेलेबल मार्जिन जो आपका है उसके अंदर वो इनसफिशिएंट अगर रहा तो मार्जिन शॉर्टफॉल क्रिएट हो सकता है ऐसे समय के अंदर आपके अंदर, और यहीं पर दोस्तों आपको पेनल्टी लग सकती है। तो ये एक सबसे बड़ा एग्जांपल है। फिर दूसरा एग्जांपल है दोस्तों कोलेटरल प्रॉब्लम। मान लो कि आपने कोलेटरल प्लेज किया हुआ है लेकिन कैश कंपोनेंट कम है आपका, तो सेबी के मार्जिन रूल के हिसाब से दोस्तों रिक्वायर्ड कैश रेशियो मेंटेन नहीं हुआ है आपका, और यहीं पर आपको पेनल्टी लग सकती है इस केस के अंदर भी। फिर थर्ड है दोस्तों विड्रॉल मिस्टेक। आपने मान लो कि विड्रॉल कर लिया है अपना पैसा जो भी था, या फिर आपके अकाउंट के अंदर मेन बैलेंस कम रह गया है और मार्जिन रिक्वायर्ड पूरा नहीं हुआ ट्रेडिंग के बाद भी, तो यहाँ पर भी आपके ऊपर मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी लग सकती है। तो ये कुछ एग्जांपल दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि सीबी पेनल्टी स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि पेनल्टी कैसे लगती है आपके ऊपर। तो इसके अंदर भी दोस्तों अलग अलग केसेस के हिसाब से समझते हैं। तो मान लो कि अगर शॉर्टफॉल हुआ, आपने शॉर्टफॉल करा है और अगर 1 लाख से कम है और मार्जिन रिक्वायरमेंट भी 10% से कम है, तो आपके ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो है 0.5% पर डे के हिसाब से। और दूसरे केस के अंदर अगर बात करें तो 1 लाख से ज्यादा है और 10% से ज्यादा मार्जिन रिक्वायर्ड है, तो इस केस के अंदर आपके ऊपर 1% पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। तो ये 2 केसेस आपको पता होनी चाहिए। अब और केस की बात करें दोस्तों जिसके अंदर आपके ऊपर और ज्यादा पेनल्टी लग सकती है, तो वो है दोस्तों शॉर्टफॉल कंटिन्यूज फॉर 3 कंसेक्यूटिव डेज। अगर शॉर्टफॉल 3 कंसेक्यूटिव डेज तक कंटिन्यू रहता है दोस्तों, तो फिर आपके ऊपर दोस्तों 5% पर डे के हिसाब से पेनल्टी लग सकती है। ये काफी बड़ा नंबर है दोस्तों, आप समझ कर देखो अगर कई दिनों तक ऐसा चला तो आपका कितना बड़ा अमाउंट आपको देना पड़ सकता है। और फोर्थ केस है दोस्तों मोर देन 5 मार्जिन शॉर्टफॉल इन 1 मंथ फ्रॉम द 6th इंस्टेंस, यानी कि अगर 1 महीने के अंदर 5 बार से ज्यादा मार्जिन शॉर्टफॉल हो गया तो 6th इंस्टेंस के हिसाब से 5% पर डे के हिसाब से आपको यहाँ पर भी पेनल्टी लगेगी। यही रीजन है दोस्तों कि रिपीटेड मिस्टेक ट्रेडर्स को बहुत महंगी पड़ सकती है ऐसे केसेस के अंदर। अब एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू दोस्तों समझ लेते हैं इस पूरे सिनेरियो को। तो मान लो कि आपका मार्जिन शॉर्टफॉल है 2 लाख का और एक्सचेंज ने आपके ऊपर 1% पेनल्टी लगा दी, तो एक ही दिन के अंदर दोस्तों आपको 2000 की पेनल्टी लग सकती है। जी हाँ, और उसी के साथ दोस्तों आपको 18% जीएसटी भी देना पड़ेगा अलग से। तो अगर दोस्तों शॉर्टफॉल मल्टीपल डेज तक कंटिन्यू रहता है तो अमाउंट और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है आपका जो पेनल्टी का आया है वो, और इसीलिए दोस्तों मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। तो अब बात कर लेते हैं व्हेन पेनल्टी डिडक्ट, यानी कि ये डिडक्ट कब होती है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स दोस्तों यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने आज ट्रेड ले लिया है और हमें कोई पेनल्टी नहीं लगी है, और वो लोग सोचने लगते हैं कि हम तो सेफ है। लेकिन जनरली दोस्तों ब्रोकर्स पेनल्टी को T+5+2 T+6 डेज के आसपास अकाउंट में डेबिट करता है। इसीलिए दोस्तों ट्रेडर्स को बाद में ये चीज पता चलती है कि हमारे ऊपर पेनल्टी लग चुकी है। अब बात कर लेते हैं सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट की इस वीडियो की, जो कि है हाउ टू अवॉइड दिस पेनल्टी, यानी कि इसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। तो सबसे पहला रूल है दोस्तों कीप एक्स्ट्रा मार्जिन बफर, यानी कि कभी भी एग्जैक्ट मार्जिन पर ट्रेड मत करना, थोड़ा एक्स्ट्रा फंड जरूर रखना अपने अकाउंट में। दूसरा है ऑप्शन सेलर मस्ट बी एक्स्ट्रा केयरफुल, यानी कि दोस्तों मार्केट में वॉलिटिलिटी कभी भी ज्यादा बढ़ सकती है, इसीलिए मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बढ़ सकता है, तो इसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। थर्ड है चेक मार्जिन रिपोर्ट्स डेली, ब्रोकर ऐप के अंदर दोस्तों रेगुलरली मार्जिन स्टेटस देखते रहना आप। फोर्थ है मेंटेन कैश कंपोनेंट, यानी कि सिर्फ प्लेस शेयर्स पर डिपेंड मत रहो, रिक्वायर्ड कैश मार्जिन भी रखो। एंड लास्ट रूल है दोस्तों अवॉइड लास्ट मिनट विड्रॉल, यानी कि कई बार विड्रॉल के बाद दोस्तों शॉर्टफॉल क्रिएट हो जाता है, इसीलिए ये भी अवॉइड करना आप। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों जो आप फॉलो करते हो तो आपके ऊपर ये पेनल्टी नहीं लगेगी। तो दोस्तों मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी कोई हिडन ब्रोकर चार्ज नहीं है, बल्कि एक्सचेंज और सेबी रूल्स के अंदर लगने वाली पेनल्टी है। अगर आप एफएनओ या लेवरेज के साथ ट्रेडिंग करते हो तो मार्जिन मैनेजमेंट को इग्नोर बिल्कुल भी मत करना।
क्योंकि दोस्तों ये छोटी सी मिस्टेक भी अननेसेसरी पेनल्टी में कन्वर्ट हो सकती है, जो कि काफी बड़ा नंबर भी बन सकता है आपके लिए। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें काफी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आप ऐसे मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।